दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने भारत का भूगोल बुक लूसेंट से लाइन बाय लाइन आप लोग को रीडिंग दिलवाएंगे। आप लोग सुनिएगा, सुनने से भी बहुत कुछ याद होता है बार बार, तो आप लोग ज़रूर सुने। और अगर मेरा वीडियो में लूसेंट सही से नज़र नहीं है तो लूसेंट बुक आप लोग अपने पास खोल कर रख ले दोस्तों, और सुने क्या क्या इसमें दिया हुआ है उसके बारे में जाने। तो आज जैसे भारत का भूगोल में सबसे पहला जो चैप्टर है दोस्तों वो है सामान्य जानकारी। तो आज हम लोग भारत के समान जानकारी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इससे ये हुआ कि हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 मिनट 60 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश के मध्य में। भारत का क्षेत्रफल आप लोग भी जानते हो कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां। इसमें दूसरा तीसरा तक आप लोग याद भी रख सकते हैं कि विश्व में इससे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से इसमें रूस आ जाता है, कनाडा आ जाता है, चीन आ जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है, ब्राज़ील आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना आ जाता है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, इसके बाद आ जाइए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है दोस्तों। क्षेत्रफल इसका कितना है? पूरे विश्व का जितना भी देश है उन सभी देशों में भारत का क्षेत्रफल 2.42% है, लेकिन जनसंख्या भारत का 17.5% है। पूरे विश्व का जितना आबादी है उसका 17.5% आबादी 17 भारत की है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन में पूछता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 17.5% या 17.5%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं रूस। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। 3214 मतलब ईस्ट से लेके नॉर्थ तक। आप लोग जो साउथ और नॉर्थ जो है ना दोस्तों, तो साउथ और नॉर्थ के बीच का जो हमारा लंबाई है या विस्तार उसको बोलिए, वो है हमारा 3214 किलोमीटर। और वही पूरब से पश्चिम जो मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर गुजरात तक जो हो गया सरक्रीक तक, वहाँ तक जो मेरा विस्तार है वो है 3933 किलोमीटर का दोस्तों। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जो हमारा स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6% मतलब 7516.6%, 7516.6% है दोस्तों, 6 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि से देखा जाए तो 6100 किलोमीटर है। भारत में प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। समुद्र में भारत का प्रादेशिक जो सीमा का विस्तार है वो 12 समुद्र मील तक है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे दोस्तों कि मतलब हमारे भारत देश के जो आसपास जितने भी देश हैं उसमें हमारा कितना का मतलब बाउंड्री लाइन का टचअप करता है, कितना लंबा। तो सबसे पहला स्थान पे उस पर आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश से हम लोग 4096.7 किलोमीटर लंबाई साझा करते हैं बाउंड्री उसके साथ। इसके साथ कौन कौन सा राज्य अपना बाउंड्री लगाता है, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। ये सब जब आप बोलते हैं ना दोस्तों, तो ये सबको मैप में देख लिया कीजिए। मैप में देखने से आपको याद हो जाएगा कि अच्छा बांग्लादेश यहाँ से हमारा लग रहा है। उसके बाद दूसरा नंबर पे चीन है 8488 किलोमीटर। तो इसमें आ जाता है लद्दाख ऊपर वाला, अरुणाचल प्रदेश सबसे अपना पूर्वी पॉइंट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तीसरा नंबर पे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। इसके बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। उसके बाद नेपाल आ जाता है 1751 किलोमीटर। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आ जाता है दोस्तों। उसके बाद म्यांमार है 1643 किलोमीटर। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,
मणिपुर, नागालैंड आता है। उसके बाद अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। उसके ऊपर भूटान है 699 किलोमीटर। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और लास्ट हमारा अफगानिस्तान है जो है 106 किलोमीटर। इसमें लद्दाख और पाक अधिकृत। टोटल जो लंबाई हुआ वो है 15,106.7। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के सीमा से जुड़ते हैं। 16 राज्य ऐसा है हमारे भारत का जो किसी न किसी पड़ोसी देश से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि भारत के जलीय समुद्री सीमा से संबंध 7 देश रखता है। जो भारत की तो जलीय समुद्री सीमा है उससे 7 देश: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। थाईलैंड इंडोनेशिया को याद रखिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, तो ये दोनों को भी याद रखना है। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। अब ऐसा देश है कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य, तो राज्य कौन सा है पड़ोसी? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लगता है 2216 किलोमीटर, 2216.7 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल लगता है उत्तर प्रदेश से 651 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर। भूटान असम से 267 किलोमीटर। पाकिस्तान राजस्थान से 1170 किलोमीटर। और चीन अरुणाचल प्रदेश से 280 किलोमीटर। फिर उसके नीचे है भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जलीय सीमा सिर्फ पूछा था, तो जलीय सीमा में हमारा 7 देश है। इस पॉइंट में है कि जल के साथ साथ स्थल सीमा कौन कौन देशों से लगाता है। तो बांग्लादेश से, म्यांमार से और पाकिस्तान से। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य में स्थित है। इससे पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। पहले इसका नाम क्या था इंदिरा पॉइंट का? पिग्मेलियन पॉइंट। यह भूमध्य सागर में स्थित है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत में के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु कौन सा हुआ? इंदिरा पॉइंट हुआ। पहले इसका नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट था। भूमध्य रेखा से यह 876 किलोमीटर दूर है। उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात को कही या कच्छ के रण में ही है सर क्रीक। पूर्वी बिंदु तो किबितु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। कोलबा पॉइंट मुंबई में है। प्लाइंट कालीमंड्रे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेट्रो जाफना श्रीलंका उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें आ जाता है दोस्तों काराकोरम रेंज। भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरे शेष सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी, अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग दोस्तों कि क्या है अगला पॉइंट। तो मेरा अगला पॉइंट है थोड़ा सा दोस्तों, हाँ इधर है मेरा अगला पॉइंट है। आप लोग अपना बुक में भी खोलकर देख सकते हैं क्या बोलता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। जो पटकाई की पहाड़ी है वो हमारे भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होते हैं। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार में के दक्षिण में स्थित है। जैसे सबसे पहला मेरा समुद्री पड़ोसी देश हो गया श्रीलंका। उसके बाद अगर कोई पड़ोसी देश था दोस्तों तो है मेरा इंडोनेशिया, जो बोल रहा है कि यह हमारा निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है।
जो हमारा मानक समय रेखा है वो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है, जो हमारा प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, यह 8 राज्यों को होकर जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं मैप में, अपना मैप निकालिए, उसमें आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पश्चिम से चलते हैं, तो सबसे पहले इसमें राजस्थान आ रहा है, उसके बगल में गुजरात, गुजरात के बगल में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद इसमें आ जाता है दोस्तों त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आ जाएगा इसमें मिजोरम। बुंदेलखंड के पठार पर रेखा तथा भारतीय मानक समय दूसरे को काटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमेशा पूछ सकता है आपसे। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो बुंदेलखंड के पठार पे। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। सर्वाधिक राज्यों को सीमा से अलग सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि अभी हम लोग को भी बड़ा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री भी लगाता है। यह भारत के 8 राज्यों के साथ बाउंड्री लगाता है दोस्तों: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा समुद्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, जो कि 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बंगाल और सिक्किम। कौन कौन नेपाल के साथ लगा रहा है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली राज्य तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश में नहीं मिलती है। पाकिस्तान से सीमा लगे 3 भारतीय राज्य: राजस्थान 1170 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर और पंजाब 425 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलते हैं। तीनों और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, केवल उत्तर पूर्व से यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। एक बार इधर आ जाइए, काराकोरम हमारा दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जोजिला लद्दाख में, अदिल लद्दाख में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम, जिलेपला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। तो इसको एक बार आप अपने खुद से भी रीडिंग मारिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम में पूछ सकता है आपके। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, बस इसमें थोड़ा सा आपका बचा हुआ है वो देख लेते हैं, और इसको ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ आ जाइए, हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो ये देखिए, संगोश नदी जो है ना हमारा, वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संगोश नदी जो है वो हमारा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रा हमारा कहाँ है? तो यांग्याप दर्रा हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिवकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा एवं जिलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। इसको भी याद रख लेना है कि जोजिला दर्रा जो हमारा है उसका निर्माण सिंधु नदी करता है, शिव किला का निर्माण सतलज नदी करता है और जिलेपला का निर्माण तीस्ता नदी करता है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख में जो स्थित हमारा काराकोरम दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंची दर्रा है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है।
यहाँ से चीन की जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह एवं जोजिला द्वारा होते हुए कश्मीर घाटी जोड़ती है। जो हमारा राजमार्ग 1 है वो लेह को जोजिला द्वारा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। जो रोहतांग दर्रा है कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। यह मनाली और लेह के सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस दर्रे का पुराना नाम भृगु तुंग है। भृगु तुंग है, इसका पुराना नाम क्या है हमारा, तो भृगु तुंग है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। जो हमारा बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख को जोड़ती है। हमारा बाड़ा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। बनिहाल दर्रा में जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जो बनिहाल दर्रे हैं उसी में हमारे जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। बनिहाल दर्रा के बारे में ये भी याद रखना है कि हमारे देश का सबसे छोटा दर्रा है और जवाहर सुरंग इसी से होकर गुजरती है। अब यहाँ जाइए, तुजू दर्रा भारत मणिपुर एवं म्यांमार को जोड़ता है। जो तुजू दर्रा है भारत मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। शिव किला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जो शिव किला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है। जो बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है। जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ एक तरह का क्या बोले पुराना है, एक मतलब तना के तरह है, पौधे का तना के तरह, उस पर लोग इस्तेमाल करते हैं उधर मेघालय साइड में। तो जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग के इरो कहते हैं। जैसे ये बोलना चाह रहा है कि एक रबर ट्री के नाम से एक उधर पेड़ है, उसका जो तना है उसी को इन लोग क्या करते हैं ना कि कहीं आने जाने में उसकी मदद करते हैं पुल बना के, उसी को जीवित जड़ पुल कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। जो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तेलमन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप एक रेखा है जिसे राम सेतु या आदम पुल कहा जाता है। जाफना तमिल बहुल क्षेत्र श्रीलंका से एलिफेंटे दर्रा को जुड़ा हुआ है। तो आज हमारा भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों कि भारत के बारे में जो समान जानकारी मिलती है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में आज जाने हैं। तो इसको एक बार आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर इसी तरह लूसेंट का प्रत्येक वीडियो अगर आप लोग को चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग के पास ज़रूर पहुँचेगा। थैंक यू।